हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं गिटन सिंह, जो उसी एरिया के रहने वाले हैं। और यहाँ कुछ क्लैश जो है वो दिखाई दे रहा है विजुअल्स हमें, जहाँ तहसीलदार साहब है, हमारे पुलिस पार्टी है और कुछ लोग हैं जो भूमि के विवाद को लेकर यहाँ कुछ क्लैश हो रहा है। क्या एक्चुअल रिपोर्ट है सर, बताइएगा। सर ऐसा है, मैं गिटन सिंह पार्टी है जिनको एक ट्रेड यूनियनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमारी जमीन में ट्रैक्टर घुसाए जा रहे थे, ये जबरदस्ती से इनकी जमीन छीनना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लीज मदद कीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। उसने डीसी को एप्लीकेशन दी और डीसी आज हम इधर ही मर जाएंगे पर अपनी जमीन को नहीं देंगे। दिलवाओ बगैर ये मसला जो है ये सब जुडिस में है। सर सब जुडिस भी है और आप कह रहे हैं 70 साल से हैं। क्या इनका जो पोजेशन है पीसफुल है, अनइंटरप्टेड पोजेशन है इनका, तो इनको क्यों ये वहाँ से निकाला जा रहा है? ये सर जो तहसीलदार परगवाल है ये अनसफल इनको तंग कर रहा है। एक आदमी जम्मू में रहता है, कोई उनका रिलेटिव, उसने एप्लीकेशन दी कि मुझे भी महाराज वो हिस्सा दिया जाए, लेकिन उसका क्योंकि वो जम्मू में ही बड़ा पला वहाँ यहीं रहा, वो कभी वहाँ गया नहीं। आज वो जो जमीन उन्होंने सरकारी लैंड वहाँ कास्ट की है उसका हिस्सा मांग रहा है जो उसका बनता नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि एडिशनल डीसी तहसीलदार उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है। सर प्रावधान प्रोविजन ये है कि अगर आपकी लैंड किसी प्राइवेट बंदे की आपके पोजेशन में है 12 साल तक, अगर आप काश्त कर रहे हो तो वो पीसफुल और अनइंटरप्टेड है, वो तो आप मालिक हैं उसके एडवांस पोजेशन। ये तो 70 साल की बात है। ये सरकारी भूमि अगर 30 साल तक आपके पास है वो तो आपकी वो पोजेशन में आएगी ना, उसको कैसे डिस्पोजेस किया जाता है? यही हम कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुन कोई नहीं रहा। ना तहसीलदार सुन रहा है, ना ये डीसी सुन रहा है, ना एडिशनल डीसी के पास गए, उसने 3 घंटे हमें वेट कराया और उसके बाद कहा जाओ मेरे पास टाइम नहीं है। ये पोजीशन है। और फिर परसों से कब्जा लेने चले गए वहाँ पुलिस को लेकर, नायब तहसीलदार गिरदौर पटवारी और पुलिस का अमला फाला लेकर के वहाँ चले गए, तो वो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सर। तो ये उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया कि नहीं हम नहीं जमीन को कब्जा करने देंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमेंट है नहीं कि हम और फोर्स मंगवाएंगे, हम इसको कब्जा दिलवा कर छोड़ेंगे। ये गलत बात है। जब सब ड्यूटीज में है ये मसला, तो वहाँ कोई 13 कनाल जमीन है जो मालकी है उनकी। ये सब बहुत सारी जगहों से अक्रॉस जम्मू कश्मीर हम सुन रहे हैं सर के ये जमीनों का विवाद जो है चलता जा रहा है। अगर ये कोर्ट के आर्डर्स को नहीं मानते, रिस्ट्रेनिंग आर्डर्स को नहीं मानते, हमने बहुत सारी जगह देखा है इम्प्लीमेंट नहीं कराते, गरीबों का आर्डर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है कोर्ट का आर्डर, तो फिर ये बंद कर दें कोर्ट कचहरी किस लिए? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगी। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है यहाँ, यही मैं कह रहा हूँ सर। तो इसका वे आउट क्या है सर, क्या आप बताएंगे? वे आउट सर ये है कि ये तहसीलदार ने क्या किया है कि वो जो सरकारी लैंड है उनकी कोई 6-7 किले है, वो भी उसने बंद करके रखी है कि आप कास्ट नहीं कर सकते। तो वो कहाँ जाएंगे? हम ये कहते हैं कि जो जमीन सारे लोग कास्ट कर रहे हैं उनको भी परमिशन दी जाए, वो क्यों नहीं कास्ट करें, उनको भी कास्ट करने दी जाए। बिल्कुल और 12 होना चाहिए। हाँ, और जो 13 कनाल जमीन है उसमें से उस आदमी का कोई 2 कनाल 2.5 कनाल हिस्सा बनता है, वो लीगली तौर पर उसको हैंड ओवर करें, वो तो देने के लिए तैयार है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उसको भी किया है, वो कह रहे इसको भी बंद करो, वो भी नहीं कास्ट करने देनी और ये भी नहीं करने देनी। फिर वो क्या खाएंगे, कैसे वो अपना गुजर बसर? वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये है। तो इसलिए सर इसका हमारी ये है कि ये गवर्नर साहब की नॉलेज में लाई जाए और ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो गरीबों को तंग करते हैं। झूठ बोल रहे हैं सर, पैंठ चाहे दोबारा जमीन बात की 71 चाहिए की हाड़ देखे गोलियां
ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ